हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सिस्टम के क्या एलिमेंट्स होते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम वो ये है, व्हाट इज सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन टास्क। सिस्टम क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या कंपोनेंट होता है विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन टास्क, यानी कि जो एक साथ मिलकर काम करते हैं एक कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर लिखा है ग्रुप ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट। अब ग्रुप ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसका काम होता है सॉफ्टवेयर बनाना। ठीक है, तो जब वो कोई सॉफ्टवेयर बनाती होगी तो उसे चाहिए होंगे ग्रुप ऑफ डेवलपर्स। ठीक है, ढेर सारे डेवलपर्स चाहिए होंगे। तो ये जो डेवलपर्स हैं ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स या एलिमेंट हैं, इन्हीं को ग्रुप ऑफ एलिमेंट या कंपोनेंट कहा जा रहा है, जो कि एक साथ मिलकर काम करेंगे जिससे वो सॉफ्टवेयर या वो टास्क कंप्लीट हो सके। तो यही होता है एक सिस्टम, जहाँ पे ढेर सारे एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स मिलकर एक साथ काम करते हैं एक कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। द सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग टाइप्स। सिस्टम को इतने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, दूसरा है ओपन और क्लोज सिस्टम, तीसरा है हमारा अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सिस्टम, चौथा है परमानेंट और टेम्परेरी सिस्टम और पांचवा है नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइप की, फिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम आर टेंजिबल एंटिटीज़। एंटिटीज़ मतलब होता है चीज़ें, टेंजिबल मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसे आप टच कर सको या फील कर सको। तो फिजिकल सिस्टम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ वो लैपटॉप नहीं आता, वो डेस्क भी आती है, वो चेयर भी आती है जिस पर बैठ के आप काम कर सकते हैं। वो डेस्क जिस पर आप लैपटॉप को रखते हैं तो वो भी एक सिस्टम का हिस्सा ही है, वो भी एक कंपोनेंट ही है। ठीक है, तो फिजिकल सिस्टम वही चीज़ें होती हैं, जैसे डेस्क, टेबल, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल एंटिटीज़ हैं जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मे बी स्टैटिक और डायनेमिक इन नेचर। ये स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है नेचर में। अब स्टैटिक मतलब होता है थमा हुआ, डायनेमिक मतलब होता है वो चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं। स्टैटिक चीज़ों में चेंजेस नहीं होते अपने से, डायनेमिक चीज़ों में चेंजेस होते रहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सेंटर आर डेस्क एंड चेयर दैट फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर आर स्टैटिक। इसका मतलब ये है कि जो डेस्क और चेयर है हमारी, जिस पे रख कर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या है, स्टैटिक सिस्टम है, यानी कि वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए है तो वो सिस्टम का हिस्सा ही, क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ कंपोनेंट जो कि साथ मिलके काम कर सकें कि एक टास्क कंप्लीट हो सके। अब कंप्यूटर सिस्टम को आप कैसे चलाओगे? हवा में तो चलाओगे नहीं, किसी चीज़ पर रखोगे, आप भी कहीं पर बैठोगे तब चलाओगे ना। तो इसीलिए ये जो डेस्क और चेयर है ये क्या है, सिस्टम का एक हिस्सा है और ये स्टैटिक है। अब The computer is a dynamic machine in which programs, data and applications can change according to the user's need. अब कंप्यूटर को हम डायनेमिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके प्रोग्राम्स, इसके डेटा, इसके एप्लीकेशंस को बदलकर हम इसको अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये एक फिजिकल सिस्टम तो है, लेकिन किस तरह का है, डायनेमिक फिजिकल सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की। Abstract system are non-physical entities or conceptual that may be formulas, representation और model of a real system। इसका मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि नॉन फिजिकल होता है, यानी कि उसको आप टच नहीं कर सकते, आप फील नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो कंसेप्चुअल होता है, जैसे कि फॉर्मूलाज, हमारे मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, क्या आप उसको टच कर सकते हो या फील कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी चीज़ का जैसे रॉकेट वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, मिसाइल्स बनाई जाती हैं, इनका जो मॉडल बनाया जाता होगा वो क्या आप उसको टच या फील कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वो एक्चुअल चीज़ का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कंसेप्चुअल होता है। ठीक है, जैसे लेआउट बनाते हैं हम लोग, वो डिज़ाइन वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, किसी घर का नक्शा वगैरह बनाना हो तो वो जो डिज़ाइन होता है वो क्या होता है, कंसेप्चुअल होता है, वो फिजिकल नहीं होता है कि आप उसको टच कर सको या फील कर सको। तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऐसा ही होता है कि वो बस देखा जा सकता है, उसको फील नहीं कर सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, वो कंसेप्चुअल होता है असल में। अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, ओपन और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम, एन ओपन सिस्टम मस्ट इंटरैक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट। ओपन सिस्टम अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, यानी कि मेल जोल रखता है। अब ओपन सिस्टम का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जहाँ पे यूज़र्स चाहते हैं, अपनी नीड के हिसाब से उन्हें बताते हैं कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, इस लैंग्वेज पर चाहिए, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, और फिर वो कंपनी क्या करती है, उस सॉफ्टवेयर को बनाती है, उस यूज़र को प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, यानी कि वो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, यानी कि बाहर के जो यूज़र्स हैं कंपनी के बाहर के, वो भी आगे अपनी नीड के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं।
अभी क्लोज सिस्टम के बारे में जब आपको बताएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इट रिसीव्स इनपुट एंड डिलीवर्स आउटपुट टू आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये इनपुट रिसीव करता है और जो आउटपुट होता है वो सिस्टम के बाहर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी लिमिट के बाहर भी क्या करता है, उसे आउटपुट डिलीवर भी करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट मस्ट अडेप्ट टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द यूज़र, यानी कि ये जो सिस्टम होता है ओपन सिस्टम, ये डिमांड्स के हिसाब से जैसे जैसे यूज़र की डिमांड चेंज होती रहेगी उस तरीके से इसको भी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं क्लोज सिस्टम की। अ क्लोज सिस्टम इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। इसका मतलब ये है कि एक क्लोज सिस्टम जो होता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट या माहौल के हिसाब से आइसोलेटेड होता है, यानी कि उससे दूर होता है, उसमें इंटरेक्शन नहीं होता है बाहर किसी आउटसाइड सिस्टम से। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है वो PHP पे काम कर रही है, ठीक है, या किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रही है, तो वो क्या करेगी, उसी लैंग्वेज पे काम करेगी भले डिमांड किसी और लैंग्वेज की हो। तो ये होता है क्लोज सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो बहुत रेयर होता है, वो नहीं पाया जाता क्योंकि मार्केट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस तरीके से। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अडेप्टिव सिस्टम। अडेप्टिव सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट इन अ वे टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड टू सर्वाइव। अडेप्टिव सिस्टम क्या होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट, आसपास के जो माहौल होता है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है, अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ाता है जिससे वो सर्वाइव कर सके। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स ले लीजिए। ये लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के माहौल के हिसाब से क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते रहते हैं, अडेप्ट करते हैं आसपास के माहौल के हिसाब से। जैसे गर्मी में हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, ठंडी में आते हैं तो वुलन क्लोथ्स वगैरह पहने जाते हैं। तो हम लोग अपने आप को चेंज करते हैं जिससे हम सर्वाइव कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकें, इंप्रूव कर सकें। अगर IT फील्ड की बात करें तो एक कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को नई नई लैंग्वेजेस सिखाती रहती है जिससे वो अपनी सिस्टम को इम्प्रूव कर सके और मार्केट में टिकी रह सके। अब बात करते हैं नॉन अडेप्टिव सिस्टम की। नॉन अडेप्टिव सिस्टम इज़ द सिस्टम विच डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट। ये ऐसा सिस्टम होता है जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलता नहीं है। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करता है, अपने आस पास पे माहौल के हिसाब से ढलता नहीं है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव करने में इसको दिक्कत होती है। अब इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है मशीन्स। मशीन्स अपने से कुछ भी नहीं कर सकती। मशीन चाहे कंप्यूटर सिस्टम की बात कर लें तो उसमें हम लोग अपग्रेड्स करते हैं, ना कि वो खुद से अपने आप को अपग्रेड करती है। ठीक है, तो ये नॉन अडेप्टिव सिस्टम का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, टेम्परेरी या परमानेंट सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं टेम्परेरी सिस्टम। अ टेम्परेरी सिस्टम इज़ मेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड आफ्टर दैट दे आर डिमोलिश्ड। टेम्परेरी सिस्टम को कुछ वक्त के लिए बनाया जाता है और उसके बाद उसे क्या किया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है, यानी कि वो उसे हटा दिया जाता है या निस्तो नाबूद कर दिया जाता है या बर्बाद कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ DJ सिस्टम इज़ सेटअप फॉर अ प्रोग्राम एंड इट इज़ डिसेंबल्ड आफ्टर द प्रोग्राम। यानी कि जो DJ सिस्टम होता है, यानी कि जो DJ होता है शादी वगैरह के लिए, उसे क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। वो पहले से बनी बनाई वैसे नहीं दिखती है। ठीक है, उसमें स्पीकर्स लगाए जाते हैं, उसको पूरा इस तरीके से डेकोरेट किया जाता है और जब काम हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है, वापस डिसअसेंबल कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, सारी चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट सिस्टम की। अ परमानेंट सिस्टम परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। एक परमानेंट सिस्टम जो है लंबे टाइम के लिए परसिस्ट करता है, यानी कि रिटेन करता है, रहता है। ठीक है, परमानेंट मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा के लिए रहना। यहाँ पे परमानेंट का मतलब है कि बहुत लंबे टाइम के लिए रहना। अब मान लेते हैं कोई कंपनी है, वो क्या करती है, वो बिज़नेस अपना चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ रूल्स बनाती है। ठीक है, तो वो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो लंबे टाइम के लिए फॉलो की जाती है जब तक उसे चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो जाता है परमानेंट सिस्टम। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि है नेचुरल सिस्टम और मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। नेचुरल सिस्टम आर क्रिएटेड बाय द नेचर। नेचुरल सिस्टम नेचर के द्वारा क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, नेचर ने बनाया होता है, ना कि किसी ह्यूमन बीइंग ने। नेचुरल सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोलर सिस्टम, जिसे नेचर ने बनाया है। ठीक है, जिसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, दिन होती है, रात होती है, सीज़न चेंज होता रहता है। ठीक है, सीजनल सिस्टम भी हमारा एक नेचुरल सिस्टम है कि कौन सा सीज़न कब आना है, ये नेचर डिसाइड करती है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम की। मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम इज़ द मैन मेड सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम होता है जिसको ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया होता है। ठीक है, जैसे कि रॉकेट का सिस्टम, वो किस तरीके से काम करता है वगैरह वगैरह, उसका पूरा सिस्टम किसने डिज़ाइन किया होता है, ह्यूमन बीइंग ने। डैम्स, ट्रेन, इन सब चीज़ों को कौन डिज़ाइन करता है, ह्यूमन बीइंग। तो इस वजह से ये मैन मेड सिस्टम या मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम कहते हैं।